हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम मेथड पढ़े थे, मेथड कैसे लिखते हैं। आज हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता है, जस्ट एक स्पेशल मेथड होता है जिस मेथड का नेम एग्जैक्टली क्लास के नेम का होता है और उसका रिटर्न टाइप हम नहीं लिखते हैं। बस यही एक डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ठीक है। तो एक मैं एम्प्लॉय करके एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। क्लास है, क्लास का हम लोग पढ़े थे कि उसका एट्रीब्यूट्स होता है। तो इंट आईडी, एम्प्लॉय की आईडी होगी, इंट या emp आईडी लिखते हैं, ठीक है, emp आईडी, ठीक है, emp नेम, ऐसे करके ये भी कैमल केस में हम लिखते हैं, ठीक है। इंट emp एज, इसको इंट नहीं, ये स्ट्रिंग में रहेगा, नेम स्ट्रिंग में रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इससे पहले हम पढ़े थे मेथड लिखते हैं कैसे, करेक्ट ना। तो अभी हम पब्लिक के साथ एक मेथड लिखेंगे जिस मेथड का नेम एग्जैक्टली क्लास का नेम का रहेगा। तो क्लास का नेम मेरा क्या है, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एम्प्लॉय करके, और जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे क्लास का, इधर आप देखे होंगे, इधर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक मेथड ही यहाँ पे कॉल करते हैं। आप देखेंगे जावा में हम लोग मेथड कैसे पहचानते हैं। मेथड पहचानने के लिए होता है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रहेगा, मेथड का नेम रहेगा और ये ब्रैकेट रहेगा। ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट रहेगा, तो उस चीज़ को हम मेथड बोलते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ये लग रहा है कि मेथड का नेम है और यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये मेथड को हम कॉल कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो मेथड ऐसा लिखते हैं, बट ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है क्योंकि ये क्लास का नेम और इसका नेम सेम है, तो कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में क्लास नेम एंड इस कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का, अब यहाँ पे मेन, यहाँ पे जस्ट हम आपको इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड लिखते हैं। जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होगा, एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल emp कुछ भी डाल दीजिए, e1 में डाल दिया, न्यू करके एम्प्लॉय, जैसे यहीं पे ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये जो कॉल हुआ ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, अभी कुछ नहीं, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होता है, सॉरी इस मेथड को रन करना होगा ना। अभी यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, देखें अभी यहाँ पे कुछ नहीं किया, जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। फिर भी आप बोलेंगे अब तो नहीं एरर आना चाहिए, नहीं, स्टिल एरर नहीं आएगा। इसके पीछे का रीज़न है, जब हम क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर हम अपने से, प्रोग्रामर खुद से नहीं लिखता है, तो JVM खुद से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है और उसको कॉल करता है। वो कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी लॉजिक नहीं लिखा रहता है, करेक्ट। तो इसीलिए आपको कंसोल में कोई भी आउटपुट नहीं मिला। बट जब प्रोग्रामर एक कंस्ट्रक्टर लिखता है, प्रोग्रामर अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखा तो प्रोग्रामर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया। दूसरा चीज़ समझने की बात है यहाँ पे, ये तो ठीक है, ये आ गया। अगर इसमें मैं कोई पैरामीटर डाल देता हूँ, स्ट्रिंग आईडी, ये डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कंपाइलेशन एरर आ रहा है, इसको मैं कमेंट कर दिया, ये कंपाइलेशन एरर चला गया, ठीक है। बट अनकमेंट किया, कंपाइलेशन एरर आ गया। फर्स्ट पैरामीटर फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय रिमूव, ये बोल रहा है कि रिमूव करने के लिए यहाँ से एक, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों होता है। जब हम कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं तो JVM एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैंने पैरामीटर दिया, जैसे मेथड में हम पैरामीटर देते हैं, तो कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर देते हैं, उसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई भी एक कंस्ट्रक्टर लिखें तो JVM अपना कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, ओके। सबसे पहला चीज़, तो यहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख दिए, तो JVM चाहे कैसा भी कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, JVM खुद का कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखे, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते समय अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, तो ये
एरर दे रहा है? क्योंकि इसको अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जेवीएम अब इसको देने वाला नहीं है, क्योंकि हम इसमें एक कंस्ट्रक्टर लिख चुके हैं। तो या तो इस एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मुझे लिखना पड़ेगा, या तो इसमें कुछ आईडी एक मुझे पास करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग आईडी बोल रहा है, स्ट्रिंग आईडी। तो यहाँ पे कुछ भी, जस्ट यहाँ पे कुछ भी एक स्ट्रिंग मुझे भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एरर चला गया। देखिए अब ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए जस्ट में क्लास का नेम से बना लीजिए और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर को हम बोलेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी कीजिए, इसमें डाल दीजिए, और यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर हम पास किए। अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंट आईडी स्ट्रिंग नेम और इंट एज। ठीक है, ये लिखा। तो जब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आईडी इसी को मैं 3 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। आईडी नहीं, इसको यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, नेम emp id emp नेम emp एज। ठीक है, emp एज। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं अब फिर से ये कंपाइलेशन एरर देने लगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, बट मैं ऑब्जेक्ट जो बना रहा हूँ इसमें एक ही पैरामीटर पास कर रहा हूँ। या तो इसमें कोई पैरामीटर मुझे पास नहीं करना है, या पास करना है तो इस टाइप का पैरामीटर पास करना है जो इसको मैच करे। करेक्ट, इसको मैच करेगा तो ही उसको कॉल कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करता हूँ, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ e2 न्यू। यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ 1, नेम देता हूँ SKS, और यहाँ पे एज देता हूँ 32, ऐसा। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। तो पहला वाले केस में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। दूसरे केस में 1 आईडी दिया, ये इस कंस्ट्रक्टर को मैच किया, क्योंकि इसमें 3 पैरामीटर है, 3 एग्जैक्टली ऐसा ही पैरामीटर है। पहला पैरामीटर इसमें इंट है, मैंने इंट भेजा है। दूसरा पैरामीटर स्ट्रिंग है, मैंने स्ट्रिंग भेजा है। तीसरा पैरामीटर इसमें इंट है, मैंने इंट भेजा है। तो इस वाले कंस्ट्रक्टर के साथ मैच किया, इसीलिए कंपाइलेशन एरर नहीं दिया। और ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ है 3 लाइन। बट एम्प्लॉई आईडी में क्या है, कुछ नहीं, इसीलिए 0। एम्प्लॉई नेम में emp नेम में क्या है, कुछ नहीं है, इसलिए नल प्रिंट किया है। स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है, इसलिए नल प्रिंट किया। और एम्प्लॉई एज में भी कुछ नहीं है। ओके, तो इसलिए ये 0 प्रिंट किया है। ठीक है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। डिफ़ॉल्ट से बना है, डिफ़ॉल्ट कॉल हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का काम एक होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट भी करना। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्टर का काम होता है ये क्लास का जो फील्ड है उसको इनिशियलाइज करना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर। ठीक है, इसको इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पे ये इनिशियलाइज तो नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहा है। तो इनिशियलाइज करने के लिए क्या होगा, जैसे emp id इक्वल टू id, emp नेम इक्वल टू नेम, और emp एज इक्वल टू एज। अब इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो ये सारा वैल्यू में जो मैं पास किया हूँ इसके अंदर का वो प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब वो इनिशियलाइज हो गया है। देखिए, ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को लेकर मैं डायरेक्ट e2 डॉट नेम प्रिंट करता हूँ, तो SKS प्रिंट होगा। SKS प्रिंट हुआ, देखिए। और यहाँ पे अगेन मैं e1 डॉट emp नेम करूँगा,
तो उस केस में नल प्रिंट होगा, क्योंकि एम्प्लॉय 1 में कुछ भी डेटा इनिशियलाइज हम नहीं किए हैं। देखो नल है। अगर इसमें डेटा चाहिए तो E1 डॉट EMP नेम इक्वल टू ऐसा डाल दोगे तो अब E1 में भी डेटा आएगा। अब यहाँ पे नल नहीं आएगा, ये टेक्स्ट ऑप्ट आएगा, क्योंकि उसको मैंने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को चेंज किया, ऑब्जेक्ट से इस क्लास की वैल्यू। तो आप देखो कि मैंने एम्प्लॉय क्लास 1 क्रिएट किया, लेकिन इससे हम कितने सारे एम्प्लॉय की डिटेल इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको टेम्पलेट कहा गया। ये एक टेम्पलेट है, इसमें मैं 100 एम्प्लॉय, अभी तो 2 एम्प्लॉय मैंने क्रिएट किया। ऐसे करके आप कितने भी एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको 3, इसको 4, इसको 5 ऐसा कर सकते हैं। इसका आईडी आप 2 डाल दो, 2, इसका 2 नहीं 3 डालिए, पता रहेगा 3, इसका 4, इसका 5 ऐसा करके डाल दीजिए। आप इस सब को आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्केच नहीं डालो, इसमें सूरज डालो, इसमें राजेश डालो, इसमें कृष्णा डालो। अब देखोगे E.E5 में E5 डॉट एम्प्लॉय नेम, तो आपको कृष्णा आउटपुट में आएगा। चाहे E4 करेंगे तो राजेश आएगा। देखो कृष्णा, अगर इसको मैं 4 कर दूंगा तो यहाँ पे कृष्णा की जगह पे राजेश आ जाएगा, या बाकी फील्ड भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर से हम उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किए हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ऐसा नहीं है कि जितने फील्ड है इसमें उतना ही पैरामीटर भेजना है। अगर आपका रिक्वायरमेंट है 1 पैरामीटर भेजिए, 2 पैरामीटर भेजिए, या नहीं भेजिए। ठीक है, इसको मैं 2 बार नहीं लिख सकता हूँ सेम ही। अगर ऐसे सेम कंस्ट्रक्टर 2 बार नहीं लिख सकते हैं पैरामीटराइज, ये कंपाइलेशन एरर देगा। या इसको मैं 2 बार नहीं लिख सकता, क्योंकि सेम पैरामीटर मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। यहाँ पे 1 पैरामीटर आप हटा दो या 1 बढ़ा दो, मीन्स अलग टाइप का होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो अब कोई एरर नहीं है। ये एरर इसलिए है क्योंकि ये फील्ड में कुछ डेटा मिल नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा करके आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग मेथड एंड कंस्ट्रक्टर और मेथड में बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है। मेथड में हम क्या करते थे, यहाँ पे एक रिटर्न टाइप लिखते थे, या तो वॉइड या जो भी रिटर्न टाइप है। कंस्ट्रक्टर में हम नहीं लिखते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, और कंस्ट्रक्टर का नेम वही एग्जैक्टली होता है जो क्लास का नेम होता है। मेथड का वैसा नहीं होता है, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर का नेम अपर केस से शुरू होता है, क्योंकि क्लास का नेम एग्जैक्टली वहाँ पे कॉपी पेस्ट रहता है। मेथड को हम अपर केस से शुरू नहीं करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस इतना ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर देख लिए। हम लोग इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।